चलिए दोस्तों, आईपीएल के अब बचे हैं ओनली 4 मैचेस। 70 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं एंड अब खेला जाएगा आरसीबी और जीटी के बीच में क्वालिफायर नंबर 1, क्योंकि हमारे पास 4 टीमें बिल्कुल सामने आ चुकी है, जिसमें आरसीबी, जीटी, आरआर और एसआरएच। देखिए आरआर ने कल के मुकाबले में पंजाब और दिल्ली एंड केकेआर को बिल्कुल उनका सपना तोड़ दिया है और उन्होंने कहीं ना कहीं साबित भी कर दिया है कि देखिए अब अपनी गेम्स को जीतिए, अपने बलबूते पे आगे जाइए, किसी पर डिपेंड होने की जरूरत है नहीं है। आरआर ने ये साबित कर दिया और सभी की होप्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चलिए क्वालिफायर 1 धर्मशाला में खेला जाएगा, जो कि खेला जाने वाला है कल शाम 7:30 बजे, यानी कि 26 मई को। अब यहाँ पे बात करूँ मैं, 2 टॉप टीमें, 2 ऐसी टीमें जो टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट परफॉर्म की है, आरसीबी एंड जीटी, दोनों की टीमें बराबरी पर। हालांकि देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल पर आप इस बार देखोगे तो शुरू की टॉप की 3 टीमें 18 पॉइंट पे खड़ी है, जहां पे 1, 2, 3 सिर्फ रन रेट के मार्जिन से पता चली है। एंड देन आरआर आपका 16 पॉइंट्स पे, एंड देन 15 पॉइंट्स पर अगर मैं कहूँ तो पंजाब एंड कोलकाता 15 पॉइंट पे स्टैंड कर रही है। देन 14 पॉइंट आपके पास चेन्नई, आपके पास 14 पॉइंट, यानी कि आपके पास काफी सारी टीम। मैं बात करूँ जिस तरीके से इस बार आईपीएल चला है, स्टार्टिंग में आईपीएल थोड़ा सा जिसमें कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा था। एक साइड से ही पंजाब, आरसीबी, जीटी डोमिनेट कर रही थी, लेकिन आरआर भी थी उनमें से, लेकिन बाद में जाके फाइट बैक दिया सीएसके, दिल्ली, सभी टीमों ने ऐसा लगा कि कोई भी टीम आगे आ सकती है। लेकिन एट द एंड अगर मैं बात करूँ तो एसआरएच है जिसने सरप्राइज किया। बैक टू बैक स्टार्टिंग बहुत ही खराब हुआ था उनका सीजन का, बट बाद में जाके उन्होंने जबरदस्त वापसी दी थी। तो चलिए कल के मैच की बात करते हैं, जो खेला जाएगा जीटी एंड आरसीबी के बीच में। दोनों टीमों की प्लेयर बाय प्लेयर कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि अब जो कल का मुकाबला खेला जाएगा वहाँ पे दोनों टीमों के पास अकॉर्डिंग नॉकआउट मुकाबला भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है प्ले ऑफ्स का, जो यहाँ से हारेगी वो क्वालिफायर 2 में खेलेगी, एक्चुअल क्वालिफायर वो होगा, एंड वहाँ पे वो डायरेक्टली फाइनल में एंटर कर जाएगी। अब दूसरी ओर आरआर एंड एसआरएच को एलिमिनेटर खेलना, वहाँ से जो जीतती है उसको क्वालिफायर राउंड खेलना है, जो इस टीम के हारने वाली एंड उस एलिमिनेटर की विनिंग टीम जो होगी वो आपस में जिसको बोलते हैं कि वर्चुअल सेमीफाइनल खेला जाएगा वहाँ पे, एंड वो टीम फाइनल में एंटर होगी। सो यहाँ से दोनों ही टीमें चाहेगी कि अपना पहला मुकाबला जीत ले और वहाँ से एक एडवांटेज मिल जाता है, फाइनल में आप अपनी जगह पक्की कर लेते हो, फिर आप बाकी की 3 टीमों को आपस में लड़ने दीजिए। तो यही रहेगा दोनों टीमों का मोटिव भी। अब मैं बात करता हूँ आरसीबी के लिए। देखिए आरसीबी अपना लास्ट मुकाबला धर्मशाला में खेला था पंजाब के खिलाफ, उन्होंने पंजाब के लिए खेला था, जहाँ पे उन्होंने कन्विंसिंगली पंजाब को वन साइडेड ही कह सकते हैं उस मुकाबले को हरा दिया था, क्योंकि पंजाब नोवेयर नियर राउंड दिखा था उस मैच में। एंड वहीं बात करूँ जीटी की, जीटी तो इस सीजन में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से खेलते हैं। अगर इस सीजन में बात करूँ किसी टीम की सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है तो वो जीटी की ही है। अब ओनली मैं पेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों स्पिनिंग उनका बहुत ज़बरदस्त है, बॉलिंग उनका बहुत ज़बरदस्त है। मिडल ऑर्डर में आके जिस तरीके से उनके पास जेसन होल्डर गेंदबाजी करते हैं, आई थिंक जीटी का थोड़ा सा स्लाइटली एज ज़्यादा है आरसीबी से। बट प्लेयर बाय प्लेयर्स की कंपेरिजन करें तो दोनों टीमों के पास ओपनिंग स्टैंड की बात करूँ, यहाँ पे आरसीबी के पास ओपनिंग में इस मुकाबले में, क्योंकि फिल शॉट की वापसी हो चुकी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फिल शॉट को आरसीबी जरूर खिलाना चाहेगी, बड़े मैच प्लेयर है। बट अगर बात करें वेंकटेश अय्यर की, 2 मुकाबले आपने उनको दिए हैं, फुली मुकाबले, वहाँ पे उन्होंने जो परफॉर्म किया है यार, इम्पैक्टेड इनिंग खेली है, विक्ट्री नॉक खेला है, एक आपके पंजाब के लिए जो धर्मशाला में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, और एक लास्ट मुकाबले में जहाँ पे उन्होंने एसआरएच के लिए ताबड़तोड़ शुरुआत की थी। तो अब यहाँ पे एक हेडेक हो रही है आरसीबी को, गुड हेडेक है, ऑप्शन आपके पास काफ़ी सारे हैं, अब देखते हैं किसके साथ जाता है। दोनों ही प्लेयर अच्छे के, जब फिल सॉल्ट लास्ट टाइम आरसीबी में खेल रहे थे तो अच्छे टच में थे, उसके बाद थंब इंजरी हुई तो वो वहाँ से बाहर चले गए। अब यहाँ पे वेंकटेश अय्यर अच्छी फॉर्म में है, तो देखते हैं इंटरेस्टिंगली क्या डिसीजन लेती है आरसीबी, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। वही बात करूँ विराट कोहली की, विराट कोहली एक ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो नो डाउटली एक क्लासिक प्लेयर है। नंबर 3 की बात करूँ तो देवदत्त पाडिक्कल इस टीम में नंबर 3 पे रहेंगे, जो कि ऑब्वियसली बात है एक बहुत अच्छे टच में है इस सीज़न। अब बात करते हैं जीटी के ओपनिंग स्टैंड की। जीटी के ओपनिंग स्टैंड में देखिए इस पूरे सीज़न जीटी का एक ऐसा ओपनिंग नंबर 3 एक ऐसे प्लेयर है जो हर मैच में चले हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये जीटी के लिए यहाँ पे कंसर्निंग हो सकता है, और आरसीबी को ये एरिया टारगेट करना होगा, क्योंकि अब देखिए अगर जीटी के आप नंबर 1, 2, 3 को आप कोलैप्स कर लेते हो तो ये इनकी बैटिंग सामने आई नहीं है, और अगर कहीं ऐसा हुआ इनके टॉप 3 फ्लॉप हो गए, अंडर 50 रन आपने इनको समेट दिया,
तो इनके बाकी के जो बचे हुए प्लेयर हैं तब देखना बाकी की वाशिंगटन सुंदर मानव एंड निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, क्या ये स्कोर बोर्ड पे रन बना पाएंगे, ये चीज़ कंसर्निंग है। लेकिन मुझे लगता नहीं है जीटी जिस तरीके से लास्ट सीजन इस सीजन खेले आ रही है, टॉप 3 में से कोई ना कोई एक प्लेयर जरूर खेल के आता है इनका, क्योंकि इनकी एक ऐसी टीम है जो इसी मैच में सुदर्शन नहीं चलेगी तो गिल चलेगी, गिल नहीं चलेगी सुदर्शन चलेगी या जॉस बटलर चलेगी। सो इनके पास परफेक्ट टॉप 3 है। वही बात करते हैं हमारा, अगर यहाँ पे आरसीबी के पास नंबर 3 में देवदत्त पडिक्कल है तो यहाँ पे जॉस बटलर है। देखिए इन दोनों का कंपैरिजन मैं एक्सपीरियंस वाइज नहीं कह सकता, लेकिन जिस टच में देवदत्त पडिक्कल है आई थिंक कहीं ना कहीं वो स्लाइटली जॉस बटलर थोड़ी सी बेटर टच में लग रहे हैं पिछले कुछ मुकाबले में। नंबर 4 और नंबर 5 पे इस टीम के पास वाशिंगटन सुंदर एंड निशांत सिंधु है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आरसीबी के पास नंबर 4 और नंबर 5 में रजत पाटीदार एंड जितेश शर्मा है। जितेश शर्मा का थोड़ा बहुत फॉर्म कंसर्निंग है अभी तक, उस मुंबई के मुकाबले के बाद जितेश शर्मा की ज़्यादा इनिंग्स आई नहीं है, बट उस मुकाबले में अच्छे दिखे थे। सो जितेश शर्मा और रजत पाटीदार स्लाइटली बेटर लग रहा है इनका मिडिल ऑर्डर एज कम्पेयर टू जीटी के मिडिल ऑर्डर से, जो कि वाशिंगटन सुंदर एंड निशांत सिंधु है। वाशिंगटन सुंदर हालांकि पिछले 250 लगा चुके हैं और काफ़ी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, बट स्टिल मैं कहीं ना कहीं रजत पाटीदार के एक्सपीरियंस और रजत पाटीदार जिस तरीके के क्लासिक प्लेयर है, वो जिस तरीके से खेलते हैं आई थिंक वो हैंडल कर लेते हैं। वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं एंड पेसर्स को भी बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। अब बात करते हैं बल्लेबाजी में, अगर फिनिशर की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए फिनिशर में तो कोई मुकाबला है ही नहीं है जीटी के पास। जहाँ पे बात करूँ तो ओनली जेसन होल्डर और राहुल तेवतिया ही फिनिशर में है, बट जो यहाँ पे आरसीबी के पास है वो वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर है। टिम डेविड आपके पास एंड रोमेरो शेफर्ड, कुणाल पांड्या ने अपने आप को जिस तरीके से इम्प्रोवाइज करते हैं, जब भी कुणाल पांड्या की जरूरत होती है टीम को ऊपर आके खेलते हैं वो, और जिस तरीके से अब खेलने लग गया ना कुणाल पांड्या, यानी कि वो एक इम्पैक्टिव प्लेयर है, मैच विनिंग प्लेयर है, मैच डे पे रिएक्ट करते हैं ऐसे प्लेयर। बॉलिंग आप उनको दे दो, गेंदबाजी में आपको इम्पैक्ट करके देगी, बल्लेबाजी उनको दे दो तो बल्लेबाजी इम्पैक्ट करके देगी, तो ही इज टोटली टीम मैन प्लेयर। सो यहाँ पे ज़बरदस्त इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। चलिए अब आते हैं गेंदबाजी पे। गेंदबाजी पे देखिए जीटी की गेंदबाजी शायद आरसीबी गेंदबाजी उनके सामने फीकी है, अगर हम भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म को छोड़ दें, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जिस तरीके से फॉर्म में है भाई वो किसी भी टीम के टॉप ऑर्डर को किसी भी दिन लुढ़का सकते हैं। और वही किया उन्होंने पंजाब के साथ, हर टीम के साथ उन्होंने वही किया, मुंबई के साथ उन्होंने वही किया कि भुवनेश्वर कुमार के शुरू के 3 ओवर वहीं पे इम्पैक्ट, वहीं पे आरसीबी अपना इम्पैक्ट डाल देता है। अब अगर गलती से जीटी के टॉप ऑर्डर को भुवनेश्वर कुमार के लपेटे में आ गए तो जीटी के लिए कंसर्निंग हो जाएगा, क्योंकि भुवनेश्वर को ऑरेंज कैंप होल्डर भी है, साथ में रबाडा भी वही कर रहे हैं। यहाँ पे रबाडा, यहाँ पे अगर गेंदबाजी की बात करें, देखिए धर्मशाला में पिच की मैं बात करूँ तो पिच होने वाली है अनइवन बाउंस, यानी कि पेसरों को मदद मिलने वाला है। गेंद इन स्विंग के साथ अंदर जाते हैं, जो इन स्विंगर बॉलर हो गए उनको ज्यादा मदद है, जो हिट द डेक गेंदबाज हो गए उनको थोड़ा सा कंसर्निंग रहेगा। अब यहाँ पे आरसीबी के पास जॉश हेजलवुड एंड भुवनेश्वर कुमार इन स्विंगर गेंदबाज है, और उसके साथ राशिक सलामदर, ये तीनों गेंदबाज वहां पे काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं। वहीं बात करूं मैं जीटी की तो इनके पास जेसन होल्डर, मोहम्मद सिराज, ये काफी इंपैक्टफुल गेंदबाज रहते हैं, लेकिन रबाडा जो हिट द डेक गेंदबाज है, बट स्टिल रबाडा जिस तरीके की फॉर्म में चले हैं, जिस तरीके की उनकी लाइन और लेंथ है, आई थिंक वो कोई भी पिच दे दो इस वक्त उनको, ही इज डूइंग अमेजिंग जॉब। सो यहाँ पे मैं बात करूँ 5-5 पेसर्स की बात करूँ, इन दोनों टीमों के पास 5 पेसर प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे पेसिंग अटैक काफी सक्सेसफुल है। धर्मशाला में स्पिनरों का तो देखिए बोलबाला है नहीं, धर्मशाला में इतना रिस्क ही है अगर आप स्पिनरों को खिलाते, तो यहाँ पे अगर ओपनिंग स्टैंड पे आरसीबी थोड़ा सा रिस्क लेती है, वेंकटेश अय्यर के साथ जाते हैं, तो यहाँ पे वो जेकब डफी, जॉर्ज हेजलवुड दोनों को साथ खिला सकते हैं। उनके साथ साथ आपके पास भुवनेश्वर कुमार है, राशिक सलामदर है, और अगर हमारे शेफर्ड्स के भी ओवर में काउंट करो तो 5 पेसर आपके पास हो सकते हैं। अब यहाँ पे वहीं पे बात करूँ जीटी की, तो जीटी के पास मोहम्मद सिराज, रबाडा, जेसन होल्डर, प्रसिद्ध कृष्णा एंड अरशद खान, ये 5 आपको देखने को मिलेंगे। वो ऑब्वियसली इन 5 को खिला रहे हैं। सो जीटी के पास कहीं ना कहीं मोर क्वालिटी और मोर पेसिंग अटैक दिख रहा है एज कम्पेयर टू आरसीबी। बट यहाँ पे बात करती है होल्ड्स द नर्व, बड़ा मुकाबला है, कौन अपने नर्व्स को होल्ड करता है। देखिए अगर बल्लेबाजी करते हुए किसी टीम ने 200 प्लस लगा लिया बोर्ड पे, तो मैं आसानी से कहता हूँ वो टीम आराम से स्कोर को डिपेंड कर लेगी, क्योंकि आरसीबी अगर 200 प्लस जाती है तो उनके पास इतनी अच्छी गेंदबाजी है कि वो जीटी को वो अपने बिलो 200 या अपने टारगेट को अचीव करने ना दे। वहीं अगर जीटी बोर्ड पे 200 प्लस लगा देती तो उनकी गेंदबाजी बहुत घातक है। बट कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो आरसीबी ने फंसे हुए मैचेस भी निकाले हैं, चेज भी अच्छी तरीके से करती है, तो दोनों टीमों के लिए एक बैलेंस्ड मैच होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है।
अगर मैं बात करूं मैच विनर्स की या मैच प्रेडिक्शन की, देखिए मैं तो हमेशा से आरसीबी को सपोर्ट करता हूं, तो मैं तो हमेशा आरसीबी के साथ ही जाऊंगा। बट यहाँ पे जीटीबी काफी हद तक इस फ्रंट फुट पर है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी जिस तरीके से फॉर्म में लास्ट मैच में चेन्नई को उन्होंने तबाह कर दिया था, सो उनकी गेंदबाजी के बलबूते पे जीटी काफी आगे आ सकती है। बट स्टिल अगेन आप भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म को नहीं भूल सकते, और जॉश हेजलवुड एक बिग मैच विनिंग प्लेयर है, तो आप उनको भी दिमाग में जरूर रखोगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये मुकाबला होने वाला है भाई, हम तो पूरी तरीके से आरसीबी को सपोर्ट करने वाले हैं। सो नजर आएगी इस मुकाबले पे, एंड देन देखते हैं यहाँ से कौन सी टीम आगे जाती है फाइनल्स के लिए और कौन सी टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलती है। बने रहे हमारे क्रिक बेसबॉल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना।